हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तैयारी करो, कहीं से सिलेक्शन हो गए हैं इसे। तो एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपने समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक झलक में हम मैथ्स देखेंगे। ठीक, देखिए एम का मतलब होता है माइंड। ठीक, माइंड को हिंदी में कहते हैं दिमाग। ए का मतलब होता है एरिएट यानी कि फ्रेम। टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब समय। एस का मतलब होता है हेल्प, हेल्प का मतलब होता है सहायता। ठीक, सहायता। एस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात गणित वह विषय है, अर्थात गणित वह विषय है जिसमें प्रेम से दिमाग लगाकर किसी समय पर किसी की सहायता से अध्ययन करते हैं। ठीक, तो देखिए गणित के कुछ मुख्य भाग हैं। ठीक, इसके गणित का परिभाषा हमने आपको क्लियर करा दिया। गणित वह विषय है जिसमें प्रेम से दिमाग लगाकर किसी समय पर किसी की सहायता से अध्ययन करते हैं, उसे गणित कहते हैं। ठीक, अब इसके मुख्य भाग निम्न है। पहला होता है अंक गणित, ठीक, दूसरा होता है बीजगणित, तीसरा होता है नियामक ज्यामिति, चौथा होता है क्षेत्रमिति, पांचवा होता है त्रिकोणमिति, छठवां होता है संख्यायिकी और सातवां होता है प्रायिकता। ठीक, प्रायिकता और आठवां होता है ज्यामिति। ठीक, ज्यामिति। तो हमको क्या पढ़ना है? अंक गणित। हमको क्या पढ़ना है? अंक गणित। अंक गणित क्या है? तो देखिए अंक गणित विज्ञान की वह शाखा है। अंक गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं का तथा उसमें देखिए हमें अंक गणित हम चल रहे हैं पढ़ने। तो अंक गणित की परिभाषा पढ़ देख लेते हैं। तो देखिए अंक गणित की वह शाखा जिसमें संख्या, ठीक, संख्याओं तथा उससे संबंधित संख्या देखिए गणित की वह शाखा। देखिए हम जो है कि अंक गणित की परिभाषा निकाल रहे हैं, परिभाषा याद करने जा रहे हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं तथा उससे संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंक गणित कहते हैं। तो चलिए एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि अंक गणित को देखेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए हमने इसको इरेज भी कर लिया और कुछ लिख भी लिया। तो देखिए जो होता है अंक गणित, उसमें होता है संख्या यानी कि नंबर। संख्या जो है और 0 से 9 तक के अंकों से ही दुनिया की समस्त संख्याएं बनती है। ठीक, इसका क्या कहना है? देखिए यह कह रहा है कि मतलब 0 से 9 तक, जैसे मान लीजिए यहाँ 0 से 1 तक हम लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने 2 को ले लिया, 2, फिर हमने मान लीजिए 4 को ले लिया, एक मैंने मान लीजिए फिर 6 को ले लिया, तो एक हो गया 246 यानी कि 246 जो है इन्हीं से तो ही मिलकर बनी है। तो इसीलिए कहते हैं हम संख्या को 0 से 9 तक के अंकों से ही दुनिया की समस्त संख्याएं बनती है। ठीक, अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक, संख्या के प्रकार। तो देखिए संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक या अवास्तविक। काल्पनिक। ठीक, देखिए अब वास्तविक संख्या क्या होती है? तो देखिए वास्तविक संख्या उसे कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह रहता है, यानी कि इसमें परिमेय संख्या भी रहता है और अपरिमेय भी संख्या रहता है। ठीक, अब बात करते हैं हम काल्पनिक नंबर की। देखिए तो जिसका मान नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वास्तविक मान नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं रियल नंबर। ठीक, यानी कि रियल नंबर के प्रकार का रियल नंबर। तो चलिए हमने इसको इरेज भी कर लिया और जो है कि वास्तविक संख्या के प्रकार भी लिख दिए। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या का पहला प्रकार यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक, जिसको आप जानते होंगे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या कहते किसे? तो देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं एक से प्रारंभ होती है, इनका एक से आरंभ होता है। ठीक, यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? 1। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप बोलेंगे अनंत। ठीक, इसका कोई पता ही नहीं है। आप गिनते चले जाएंगे, गिनते चले जाएंगे
और आपको मतलब लास्ट संख्या आपको मिलवे नहीं करेगी। ठीक, तो चलिए हमने जो है प्राकृतिक संख्या को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक, देखिए होल नंबर, देखिए प्राकृतिक संख्या में, ठीक, प्राकृतिक संख्या में हम जब जीरो मिला देंगे, एकदम सिंपल सा डिफरेंस, प्राकृतिक संख्या में जीरो मिलाने पर, ठीक, प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो मिला देते हैं, जीरो लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, उसके बाद याद है, ठीक, तो बस यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, अगर ऐसे आपको दिया जाए इसका संग्रह है तो आप इसको कहेंगे पूर्ण संख्या, इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। हमने जो है कि दोनों को बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सम संख्या। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग चला जाए, ठीक, यानी कि जो संख्या 2 से कट जाती है, जैसे मान लीजिए 4 है या 2 से कट जाता है, यानी कि सम संख्या। ठीक, उदाहरण के लिए एक हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6। ठीक, इसका एक रूप होता है 2n। ठीक, 2n यानी कि कोई भी संख्या है उसको 2 से गुणा कर देंगे तो प्राप्त संख्या सम संख्या होगी, 2n। और देखिए इसमें अगर बात करें हम पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप 0 को टिक करेंगे, ठीक, ना कि 1 को। ठीक, अब हमने सम संख्या को पढ़ लिया कि जिसमें जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक, अब बात करने जा रहे हैं विषम संख्या। तो देखिए बहुत सिंपल सा, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसका एक रूप होता है 2n + 1, 2n + 1। ठीक, अब इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद आपको अभाज्य संख्या बताएंगे, भाज्य संख्या बताएंगे और पूर्णांक संख्या बताएंगे, इसके साथ साथ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी बताएंगे। तो चलिए इसको इरेज कर ले रहे हैं। ठीक, तो चलिए हमने उसको इरेज कर दिया और यहाँ पर उदाहरण दिया है, प्राकृतिक संख्या 2 3 आदि, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 आदि, सम संख्या 0 सम संख्या 2 4 6 8 10 12 आदि, विषम संख्या 3 5 7 9 आदि। देखिए इसमें एक चीज सम संख्या में हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, आप 2 को टिक करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आप नहीं बताएंगे, ठीक, अनंत बताएंगे। ठीक, अगर आपसे सबसे छोटी विषम संख्या पूछा तो आप बताएंगे 3। ठीक, देखिए विषम संख्या हम निकालते कैसे, हमने आपको सम संख्या निकालना सिखा दिया। जैसे मान लीजिए आप, जैसे आपको मतलब कि अगर आपको जैसे नहीं, देखिए जानते हैं आपसे मतलब विषम संख्या कैसे निकालना है, एक दूसरी संख्या। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 2, एक उसमें 2 से पूरा कर दिया, 2 दूना 4 + 1 कितना हो गया 5 है विषम संख्या। ठीक, अब हम बात कर ले रहे हैं जो है कि अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, अब हम इसके जो है कि देखिए आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि वह कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे, 2। देखिए 2 एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। ठीक, 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक, अब इसके उदाहरण की बात कर ले रहे हैं। देखिए इसकी उदाहरण है 2 3 5 7 11। ठीक, देखिए हम कैसे जो है कि इसको निकालते हैं। देखिए इसका हम गुणनफल करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है तो ये 5 किसे कटेगा, 1 से कटेगा और किसे कटेगा, स्वयं से कटेगा। ये गुणनखंड या स्वयं का एक गुणनखंड या 1 से है और ये स्वयं का, इसके अलावा कोई इसका अन्य जो है कि गुणनखंड नहीं है। इसी कारण आप जो है कि अभाज्य संख्या है। अब बात कर ले रहे हैं हम भाज्य संख्या। तो देखिए इसी के ठीक विपरीत जो है कि भाज्य संख्या होती है। तो देखिए भाज्य संख्या की परिभाषा देखिए, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा आपका 4। आप कैसे पूछेंगे 4 कैसे होगा, तो 4 का गुणनखंड करिए। देखिए एलसीएम लेना आपको आता है, तो देखिए 2
और 2। एक 2 से कटेगा, देखिए एलसीएम से नहीं, आप ऐसे देखिए 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। इसका यह 1 से कटा और स्वयं से कटा और फिर 2 से भी 2 कट रहा है, जिससे क्या 4 जो है कि भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने रहे हैं पूर्णांक। इसकी पूर्णांक देखिए, पूर्णांक से पहले हम आपको एक चीज बता चुके हैं, उसी को हम पहले लिखेंगे। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, हमने बताया प्राकृतिक संख्या में 0 पहले जोड़ देते हैं, तो हम क्या करते हैं, 0 1 2 3 तो चलिए हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या। ठीक, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए इसमें माने जोड़ दिया, इसमें माने जोड़ दिया, इसमें माने जोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसमें माने जोड़ दिया। देखिए जब पूर्ण संख्या से पहले, पूरी संख्याओं से पहले यदि उनसे पहले कोई धन या ऋण चिन्ह को लगा देते हैं, पूरी संख्याओं से पहले ठीक धन या ऋण चिन्ह लगा देते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, पूर्णांक करते हैं। पूर्णांक करते हैं, पूर्णांक करते हैं। धन या ऋण दोनों। यहाँ से 2 या 3 क्या है, आप क्या बताएंगे, पहला प्राकृतिक संख्या है। ठीक, जैसे आपके पास अगर पहला का प्राकृतिक संख्या बता देंगे, अगर 0 के संक्रमण में रहेगा तो आप बता देंगे कि यह पूर्ण संख्या है। एक उसके बाद पूछ दिया कि पूर्णांक है कि नहीं, आप बता देंगे जी हाँ पूर्णांक है। अगर आपसे औचित्य पूछ दिया, औचित्य का मतलब जानते हैं होंगे, औचित्य का मतलब होता है कारण। ठीक, तो कारण यही है कि इसके पहले जो है कि धन चिन्ह छिपा है। चलिए अब हम बात करने रहे हैं परिमेय संख्या। देखिए जो संख्याएं p बटे q के रूप में, जो संख्याएं p बटे q के रूप में होती हैं, के रूप में होते हैं, उससे क्या करते हैं, हम परिमेय संख्या करते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 क्या परिमेय संख्या। देखिए जो संख्या p बटे q के रूप में होती है, आप उसे क्या समझ, हमेशा याद रखिएगा परिमेय संख्या में कभी भी q = not 0। ठीक, कभी q के बराबर 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक, कभी नहीं हो सकता है। ठीक, अब अगर कभी भी अगर जैसे मान लीजिए 7/0 दे दिया, अगर आप पूछ दिया कौन सी संख्या, तो पहले आप उसको परिमेय वाला आप पहले ही क्या दीजिएगा, नहीं जी हम तो परिमेय लगेबे नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम लगेबे नहीं करेंगे। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो होता है इसमें p होता है वह आपका अंश होता है, न्यूमिनेटर होता है, और q होता है वह डिनोमिनेटर होता है। देखिए तो ये q है वह क्वाइटनेट से लिया गया, क्वाइटनेट नामक शब्द से लिया गया है। इसको जो है q से मतलब परिवर्तित करते हैं, इसको जो है दिया q से परिवर्तित। अब हम बात करने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए एक बात बताने जा रहे हैं कि जो ये परिमेय संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 7/3, इसको हम भिन्न संख्या भी कहते हैं। ठीक, हमने आपको इसका उदाहरण भी बता दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं अपरिमेय। तो देखिए जो संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कर्णी में 3 अपरिमेय संख्या, कर्णी में 2 अपरिमेय संख्या, देखिए कर्णी में 4 परिमेय संख्या। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं एक जो है कि इसका प्रकार होता है अभाज्य संख्या। इसको हमने भूल गया था, लेकिन अभी हमारे दिमाग में चढ़ा है। अब बताने जा रहे हैं आपको अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, देखिए अवास्तविक संख्या के प्रकार नहीं होते हैं, अवास्तविक संख्याओं के प्रकार नहीं होते हैं। ठीक, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए जब 2 संख्याओं का मौसम एक होता है, जब 2 संख्याओं का मौसम एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर। ठीक, कोप्राइम नंबर यानी कि 18 और 25। देखिए कैसे है इसको देखिए,
यहाँ पर 3 आया है। अब 3 से हम जो है 4 में भाग देंगे, एक बार में 3 1, अब 3 से 3 में देंगे, यानी कि इसका मौसा हो गया 1, ठीक। इसका मौसा कितना हो गया 1। तो इसी कारण जब दो संख्याओं का मौसा 1 होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ संकेत, यानी कि कुछ नोट। देखिए प्राकृतिक संख्या का संकेत क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का संकेत होता है, पूरी संख्या का संकेत होता है लघु। दूसरी संख्या हम लोग की क्या थी, सम संख्या, यानी कि इसका होता है ई, विषम का होता है ओ, विषम का होता है ओ। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, ऐसे करते हैं तो जेड से, ठीक। उसके बाद हम फिर बात करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या को हम 8 से करते हैं, वास्तविक संख्या को 8 से करते हैं, ठीक। वास्तविक संख्या को हम 8 से प्रदर्शित करते हैं, यानी उसका संकेत आ होता है। और मानवीय संख्या को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, जो कि पॉइंट से लिया गया है, ठीक। हम बात करने हम जा रहे हैं जो है कि संख्या के संक्षिप्त रूप, एक संख्या के संक्षिप्त रूप हम लोग यही चलिए कर लेते हैं। नियम है, ठीक। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक। देखिए इसके लिए योग के लिए क्या नियम है, इस नियम के हिसाब क्रम विनियम नियम के अनुसार योग के लिए क्या नियम दिया था इन्होंने, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यानी कि कोई संख्या जैसे मान लीजिए 3 + 4 है, ठीक। तो हम उसको 3 + 4 या 4 + 3 दोनों लिख सकते हैं, ठीक। उसका दोनों का मान बराबर होगा, ठीक। यानी कि ये भी 60 और ये भी 60, ठीक। कोई चेंज नहीं है। उसी तरह से गुणे के लिए, ठीक, गुणा के लिए ए भी बराबर बी है, यानी कि जैसे मान लीजिए 3 × 4 बराबर 4 × 3 हम कर सकते हैं। तो जो हमारा मान होगा वो बराबर 12, ठीक। अब हम बात करते हैं 4 का नियम, ठीक। एसोसिएटिव लॉ, ठीक। तो योग के लिए इनका क्या नियम था, तो a + b + c, a + b, a क्वेश्चन में a + b और उसके बाद प्लस c बराबर a प्लस कोष्टक में b + c। तो देखिए इनको भी अगर जोड़ेंगे तो हमारा मान जो है कि बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम a को 1 मान ले रहे हैं, b को 2 मान ले रहे हैं, c को 3 मान ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए यह 3 हो जाएगा और प्लस यह 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब a को हमने 1 माना 1 प्लस, ठीक। अब b को हमने 2 माना 2 प्लस, यहाँ पर 3 × 5 और 6, यानी कि 6 बराबर 6, ठीक। और गुणे के लिए, ठीक, गुणे के लिए तो a × कोष्टक में b × c बराबर a × b × c, कोष्टक में a × b × c। तो देखिए इसका मान, जैसे मान लीजिए हमने a को 2 मान लिया, b को 4 मान लिया, c को 6 मान लिया, तो 4 × 6 = 24, 24 दूना 48, ठीक। अब भाई इसका भी तो गुणा करना है, इसका गुणा हम कर दें 48 हो गया। और जैसे हमने इसमें 2 माना, a को b को क्या माना, हमने 4 माना, ठीक। तो 4 दूना के 8 हो गया, ठीक। 4 दूना के 8 और c को हमने क्या माना 6, 8 × 48, यानी कि 48 बराबर 48, ठीक। तो देखिए हमारी वीडियो ये आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल बटन प्रेस करिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे कल, ठीक। और कल जो है कि हम जो पहले हम आपको फंडामेंटल अंकगणित के बारे में पूरा फंडामेंटल बता देंगे, उसके बाद क्लास वाइज जो होगी हम लोग की प्रैक्टिस होगी, ठीक। यह वीडियो सबके लिए क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक, सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए, ठीक।